माँ के बिना मैका ऐसा होता है। शालीन के माँ के गुजरने के बाद मैके आती है, तब एकदम चौंकते हुए भाभी मंजरी बोलती है, अरे दीदी, आप अचानक आ गई। तब शालिनी ने कहा, क्या मैं यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती हूँ? ये तो मेरा भी घर है ना। फिर शालिनी ने कहा, भाभी मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। भाभी कहने लगी, यहाँ याद करो या अपने घर में, अब तो मम्मी तो है नहीं। मेरा मतलब एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। वो तो चली गई हैं। देखो भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना हो गया है। पहले मैं यहाँ आती तो कितना अच्छा लगता था। तब मंजरी भाभी कहती है, नहीं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि घर सूना हो गया है। जाने वाले को तो नहीं रोक सकते। एक न एक दिन इस दुनिया से सबको जाना होता है, बस केवल यादें ही रह जाती है। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसे रहते हैं, और यदि बुरे व्यवहार हो तो कड़वी यादें रह जाती है। वो कोई याद करना नहीं चाहता। बैठो, पानी लाती हूँ। अब शालिनी ने चारों ओर देखकर रोने लगती है। शालिनी बहुत दुखी होती है। माँ की फोटो के आगे रो रो कर कहने लगती है, माँ मुझे यहाँ तुम्हारी बहुत कमी लग रही है। तुम्हारे रहने पर ये घर मुझे अपना लगता था। आज यहाँ आई हूँ, मुझे तुम्हारा बिना पराया घर लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? माँ के रहने तक ही मैका होता है। तभी भाभी पानी लेकर आती है। अरे दीदी, तुम तो अभी भी रो रही हो। ये अपने कर्मों का फल ही होता है, इसलिए आपको पराया घर लग रहा है। आप मेरे दिल तक पहुँची ही नहीं पाई। ये क्या कह रही हो भाभी? तब मंजरी भाभी कहती हैं, भूल गई आप कैसे मुझे परेशान किया करती थी। मम्मी जी ने और आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अगर कोई साड़ी मेरी वाली पहननी होती, मेरे मना करने पर भी आप मम्मी जी से शिकायत मेरी लगा देती थी, उन्हें बोलकर कि मैं नहीं दे रही हूँ, और बिना मर्जी के मेरे ले लेती थी। और क्या क्या याद दिलाऊं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तब भी फिर भी मुझसे काम कराया जाता था। और तो और आप दोनों ने मेरी आज़ादी छीन ली थी, यहाँ तक कि मैके भी जाने नहीं देती। मैके भी जाना हो तो मम्मी के बिना मर्जी के जा नहीं सकती थी। दीदी, आपने और जो मम्मी ने मुझे दर्द दिया है, हम चाह कर भी भूल नहीं सकते। भाभी, ये सब कुछ क्या कह रही हो? आपको इतनी दर्द और तकलीफ थी मुझसे और मम्मी से? हाँ हाँ दीदी, ये दर्द तो एक न एक दिन झलकनी थी। वैसे आप यहाँ कब तक रहेंगे? मैं अनचाहे रिश्ते को दिल से नहीं निभा सकती। तब शालिनी को अपनी कही हुई बातें याद आने लगती है। वो समझ गई कि मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। भाभी, वैसे 2-3 दिन के लिए आई थी। अब आप ऐसा व्यवहार रहेगा तो मैं आज शाम को ही चली जाऊंगी। देखो दीदी, अब आप आई हो तो रुक जाओ, पर ये याद रखना, माँ के बिना मैका नहीं बल्कि भाभी से भी मैका होता है। यदि आपसे मेल जोल सही चले तो मैका जीवन भर साथ रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं, और सदा एक दूसरे से हम संबंध ऐसे बनाएं कि वो कभी ना टूटे। अगर आप मीन मेख में देखेंगी तो ना दिल में जंगा रहेगी ना मैके में। इसी तरह की कड़वी बातें सुनकर शालिनी ने कहा, भाभी जी, बीत गया सो बीत गया, वो कल था। कड़वी बातें भूल कर हम एक नई शुरुआत करते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे मैका चाहिए, ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आज के बाद ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं करूंगी। मुझे एक सबक मिल गया है कि आदतें अच्छी हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। मैं अपना काम करने के लिए जो माँ से आपके लिए शिकायत लगाती थी, मुझे उसी का आज परिणाम मिला है। आपके मन में मेरी प्रीति कड़वाहट हो गई है। भाभी, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरी वजह से आपका दिल कभी न दुखे और मैं आपके दुख का कारण बनूं। भाभी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दोगी ना? शालिनी भाभी के गले रख कर रोने लगी। भाभी, मुझे समझ में आ गया है, माँ से नहीं भाभी भैया हो तो मैका बना रहता है। जिस बेटी का मैका हो तो उसकी ससुराल में अहमियत बनी रहती है। मुझे माफ कर दो भाभी। भाभी ने कहा, दीदी, ये दरार धीरे धीरे ही भरेंगी। आप मुझे सम्मान देंगे तो आपको भी हमसे सम्मान मिलेगा। मैके में हमेशा अधिकार ही नहीं होता, बल्कि प्यार और सम्मान होता। सम्मान
हो तो रिश्ते गहरे होते हैं, जैसे भाभी और ननंद का रिश्ता। यदि सम्मान से भरा हो तो भाभी भी माँ की जगह ले सकती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।